क्यों आज कितनी डेट है? 31 है ना। तो 31 मई है ना, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। उसकी जिम्मेदारी नहीं है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ना, ठीक है। तो तंबाकू और तंबाकू से होने वाले हानिकारक रोग है ना, उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए ना, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या मनाया जाता है? भाई तंबाकू से होने वाले रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है ना। मनाना किसने स्टार्ट किया? विश्व स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ना, ठीक है। सबसे पहले ना इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं भाई? तंबाकू एवं तंबाकू से होने वाले रोग है ना, तंबाकू से होने वाले हानिकारक रोग, रोगों की जागरूकता बढ़ाने। ठीक, 7 अप्रैल 1987 पर इसमें विश्व स्वास्थ्य सभा ने, विश्व स्वास्थ्य सभा ने ना किसको 7 अप्रैल को कौन सा दिवस घोषित किया? ठीक है, अभी तो 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं ना। लेकिन 1987 से पहले क्या घोषित कर दिया था? विश्व धूम्रपान निषेध दिवस है ना, विश्व धूम्रपान है ना निषेध दिवस है ना, दिवस घोषित किया। ठीक है, पहले 7 अप्रैल को क्या विश्व धूम्रपान निषेध दिवस घोषित किया ना, 31 मई को ना, इसी दिन को ना 31 मई को ना क्या घोषित कर दिया? ये वाला ना एक प्रस्ताव पास करके इसको क्या कर दिया? इसका उद्घाटन किया ना, विश्व तंबाकू दिवस, WHO ना ने प्रस्ताव पास कर मनाने का घोषणा। ठीक है, हाँ। WHO क्या है आपको पता होना चाहिए ना, मनाता है। किसने घोषणा की? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है ना, फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है। हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। कब स्थापना हुई? 7 अप्रैल 1948 को ना। दो बार तुमने बोल दिया 45, 48 है ना। हाँ, यूएन होगी ना, कोई बात नहीं है ना। ऐसे ही क्या कंफ्यूजन दूर होता है, बार नहीं होगा तुम्हें। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्ट बता दो, देख लेना ना। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई ना। हेडक्वार्टर तुम्हें पता है ना, जिनेवा ना, स्विट्जरलैंड। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, कितने सदस्य देश है इसके? 194 देश से इसके सदस्य देश है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बता दिया ना, इसका महानिदेशक है ना, महानिदेशक आंद्रे अजेलो है ना, अदनोन गैब्रियस है ना, अदनोन गैब्रियस है ना, आंद्रे अजेलो तो उसके है यूनेस्को के। अदनोन गैब्रियस है ना, अदनोन गैब्रियस, टेड्रोस अदनोन गैब्रियस, टेड्रोस। ये वाला लाइन देखिए, पूरा लिख, उसे छोड़ दे। अदनान है ना, गैब्रियस है ना, ठीक है, गैब्रियस। ठीक है, ये वाला लाइन लिख। कौन बनाता है? ये बनाता है ना, ये पूरा लिख। इसका हिंदी वर्जन लिखना है तो हिंदी लिखना स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना। ठीक है, क्या करता है ये? विश्व स्तर पर है ना, दुनिया भर में क्या करता है? स्वास्थ्य से संबंधित अभियान चलाता है और उनके जागरूकता, स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। जो दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित जिम्मेदारियां लेता है ना। ठीक है, कहीं पर महामारी हुई तो ये क्या करेगा? ये महामारी घोषित करने का काम करेगा ना। समझ में आ रहा है ना? जैसे कोरोना मैंने बताया ना, कई बार बताया होगा ना। ठीक है, 194 देश हैं इसके। ठीक है, तंबाकू से रिलेटेड है ना, कल अपने क्वेश्चन पढ़ा था ना, कौन सा? ठीक है, अगर करंट में आ जाए तो है ना,
हाँ, तमाकू एवं गुटखा पान मसाला ना, गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध है ना, प्रतिबंध है ना। किसने लगाया? ये है तेलंगाना, तेलंगाना राज्य ने इसका क्या है साइड में कुछ रहे अपना कि भाई एशियाई विकास बैंक है ना, एडीबी है ना, जानते हो गए ना, नाम सुना होगा एडीबी का ना, एशियाई विकास बैंक है ना। ये क्या करता है? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, नहीं नाम सुना है तो सुन लेना ना। क्या करेगा? एशिया, जैसे नाम से ही क्या है, ये नाम से इसके कार्य के बारे में जान पड़ता है ना। जैसे एशियाई विकास बैंक है, एशियाई क्षेत्र में विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया? क्षेत्रीय बैंक हो गया ना। तो अब क्षेत्रीय बैंक हो गया तो इसमें क्षेत्रीय सदस्य, क्षेत्रीय के अलावा बाहरी सदस्य भी है ना। देखो सार्क है ना, सार्क एक संगठन है ना। सार्क वो दक्षिण एशियाई सार्क वो संगठन है ना, जो दक्षिण एशिया में जो देश है ना, 6-7 देश है? क्या लोन देता है? वो सार्क लोन नहीं देता, सार्क तो संगठन है, वो मदद करता है वैसे है ना, वो संगठन है वैसे मदद करता है ना। एक दूसरे देश पर विपत्ति आती है तो क्या करेगा? वो मदद कर देगा ना, ठीक है। हाँ, एशियाई विकास बैंक एशियाई देश है और बाहरी देश है ना। जैसे इसके 100 इसके है 68 देश है। तो 68 देशों में ये क्या करती है? विकास के लिए ना, वहां की संरचना के लिए क्या लोन देने का, ऋण देने का काम करती है ना, ठीक है। तो इसने क्या करा है? अभी भारत को 2023 में ना कितना ऋण दे दिया ना, समझ में आ रहा है? कितना ऋण दे दिया? $2.6 बिलियन का ऋण दे दिया ना, दे चुका है मतलब है ना। मतलब ये कहते हैं कि भाई विश्व में सबसे ज्यादा लोन है ना, ऋण किस पर हो गया है? इसी विकास बैंक का भारत पर। एशियाई विकास बैंक द्वारा, ठीक है, भारत को कितना संप्रभु ऋण, ठीक है, संप्रभु ऋण दिया गया ना, ऋण स्वीकृत किया गया ना, स्वीकृत किया गया, ठीक है। अपना क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कितना है? कितना ऋण दिया गया? $2.6 बिलियन है ना, $2.6 बिलियन, ठीक है। डॉलर को चाहे तो ऐसे लिख लेना, ठीक है, डॉलर का साइज इतना, ठीक। किसने कराया है? एशियाई विकास बैंक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, एशियाई विकास बैंक और लिख लेना है ना, हो गया। सबसे पहले तुम देखेंगे भाई एशियन बैंक क्या होता है ना, एशियाई विकास बैंक है ना, एशियाई विकास बैंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एडीबी बोलते हैं ना, ठीक है। क्या है ये? कैसा है? ये क्षेत्रीय बैंक है ना, क्षेत्रीय बैंक, ठीक है। क्या करता है? क्षेत्रीय बैंक है तो इस क्षेत्र में संरचनात्मक ढांचे ना, संरचना को तैयार करने के लिए, विकास के लिए क्या करता है? ऋण प्रोवाइड कराता है ना। क्षेत्रीय बैंक है, एशियाई क्षेत्र के विकास के लिए क्या देता है? ऋण देता है ना, ठीक है। ये ऊपर कुछ ऋण दिया है ना, $2.6 बिलियन है ना, ठीक है। पूछना जाए कि भाई ये बना कब है ना, स्थापना, तो स्थापना अपन इसकी स्थापना में जापान का बहुत बड़ा विशेष हाथ है ना। मतलब पहले क्या था? 1945 में 44-45 में कौन बनी थी? वर्ल्ड बैंक थी ना, विश्व बैंक, वाशिंगटन डीसी में उसका मुख्यालय है ना, ठीक है। तो वो बनी तो जापान ने कहा कि भाई अपन क्या एशिया में थोड़ा जापान क्या था? मजबूत था 66 में, हालांकि उसमें 45 में नष्ट हो गया, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि विश्व बैंक की तरह हम क्या करें, एक इस क्षेत्र का बैंक बनाए ना। तो इसमें जापान ने विशेष में बड़ा महत्व बनाया रखा और इसमें 1966 में इसकी स्थापना की। कब? 1966 में इसने स्थापना की है, जापान के द्वारा ही की गई है जहां तक, ठीक है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश, ठीक है। तो सदस्य देश है कितने? 68 देश है ना। 68 में से कुछ देश कैसे हैं? कुछ देश कैसे? एशियाई क्षेत्र के और कुछ एशिया से बाहर के, जैसे यूएसए कहां का है? उत्तरी अमेरिका का देश है, अमेरिका का देश है, तो ठीक है। तो वो क्या? एशिया के बाहर वाला हो गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है, तो वो क्या हो गया? एशिया महाद्वीप से बाहर हो गया।
तो कुछ देश कैसे हैं एशियाई महाद्वीप के, कुछ बाहरी है ना, ठीक है। जैसे 49 देश का बात करें तो 49 देश का क्या हो गए, एशियाई देश हो गए। ये कुछ नाम आया है ना, एशियाई देश कितने हो गए, 49, ठीक है। बाहरी देश हो गए 19 है ना, 19 देश। जैसे कौन हो गया, जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हाँ रेड इनको भी देगा ना, क्या हो गया, ठीक है। और जैसे अपने यहां पर देखें तो जापान, जापान एशियाई देश है, भारत हो गया, चीन हो गया, ठीक है। हाँ चीन एशियाई देश है, जापान ये अरे एशियाई तो है ही, और है नहीं नहीं एशियाई देश, एशियाई से जुड़ा हुआ, एशिया से, दक्षिण एशियाई में है कि नहीं, उस सार्क संगठन दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, उसमें श्रीलंका भी तो है, ठीक है। बस सभी आएंगे, ये सभी आएंगे ना, मालदीव वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह ये सब आएंगे, इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह ये सब है ना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया ना, ठीक है, वो अलग हो गया ना, ठीक है। क्या हो गया, हाँ ये 19 देश आ जाएंगे बाहरी देश में ना, 19 जो भी है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएसए मैंने बता दिया इस प्रकार से ना, दूसरे महाद्वीप के। फिर आ जाएगा ना क्वेश्चन, आ जाए कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ना, तो हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस है ना, मनीला, ठीक है, मनीला है ना, ये मेरा क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली पीएससी में, ठीक है, मनीला फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, क्वेश्चन आ जाए ना, तो अध्यक्ष का नाम है जापान का ही है ना, जापान का ही, तो जापान में क्या है, ये जापान ने इस बैंक की स्थापना की, और शेयर होल्डर में शेयर भी इसका क्या है, ज्यादा है जापान का। तो अब तक देखा जाए तो जापान के कोई मेंबर ही इसका अध्यक्छ रहा है ना, जापान का कोई व्यक्ति ही इसका क्या रहा है, अध्यक्ष रहा है ना। तो मासा तोसुगु है ना, असाकावा, असाकावा, ठीक है, असाकावा इसके क्या है, अध्यक्ष है ना, ठीक। जब इसकी स्थापना हुई ना, जब इसकी स्थापना हुई तब कितने देश थे स्थापना के समय ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई स्थापना के समय कितने देश थे ना, तो स्थापना के समय किस समय देश थे, 31 देश थे ना, 31 देश थे ना, भारत देश का सदस्य ना, लिख ले भाई इसको, लिख लाइट, अरे भैया ले राइट लगा दिया, लिख ये ब्लू ब्लू है ना, ये ब्लू और ये वाला, ये दो लाइन है ना इसके साथ, पहले इसको लिखना, फिर ये डेट लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये नीचे वाला लिखना, समझ में आ गया, राइट लगा दिया करेगा ना। हाँ अब क्वेश्चन आता है कि भाई संप्रभु ऋण क्या होता है ना, तो संप्रभु ऋण क्या मतलब किसी देश के द्वारा है ना, किसी देश के द्वारा इस बैंक से लिया गया ऋण, वही संप्रभु ऋण है ना, ठीक है, ऋण मतलब लोन है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई एशिया विकास बैंक का कौन सा देश है, कौन सा सदस्य है जो अब तक का सबसे बड़ा कर्जदार है, कौन है, इंडिया, समझ में आ रहा है, कौन सा देश है एशियाई विकास बैंक का जो अब तक का सबसे बड़ा कर्जदार है ना, ये क्वेश्चन बनता है, कौन सा देश है एशियाई विकास बैंक का अब तक का देश, सबसे बड़ा कर्जदार देश है ना, देश है ना, आ जाए तो भारत है ना, ठीक है। मोदी जी कह रहे विकास किया है ना, का विकास किया है ना, विदेशों से कर्ज ले लेकर के इकोनॉमी बढ़ा ली, हम पे है, ठीक है। फिर आ जाए ना, ठीक है, तो भारत ने अब तक कितना कर्ज ले लिया ना, 55.3 बिलियन डॉलर अब तक एशियाई विकास बैंक का भारत के पास कितना है, 55.3 बिलियन डॉलर है ना, ये अभी लिया है, ये अभी लिया है, कब, 2023 की बात है ये, समझना है, हाँ टोटल ये है, अब तक है ना, कितना हो गया बिलियन टोटल, इतना है ना, ठीक है। शेयर धारकों में आ जाए तो भारत एशियाई विकास बैंक के सबसे बड़े शेयर धारक कौन है, जापान और अमेरिका, ठीक है। एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बनता है एडीबी का सबसे बड़ा शेयर धारक, पाकिस्तान है ना, शेयर धारक,
शेयर धारक या शेयर होल्डर है ना, क्या करेंगे? पाकिस्तान कराना पड़ेगा, जापान तथा अमेरिका दोनों है ना। कितना शेयर है ना, इसका शेयर देखें तो 15.6% शेयर है, ठीक है, दोनों के पास है ना। प्रत्येक के पास कितनी शेयर होल्डिंग है ना, आ जाए तो ना, प्रत्येक के पास कितनी है? 15.6% शेयर होल्डिंग है ना, ठीक है। मतलब 15 कितना होगा? 30 31 है ना, 31.1 है ना कि शेयर होल्डिंग उन्हीं के पास है। 100 में से 32 रुपये इनका, बाकी सब कितने? 168 है ना, तो 67 देशों का ना, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तो ना, ठीक है। अब बात आती है कि भाई भारत कितने नंबर पे आता है? तो भारत चौथे नंबर पे, चीन के बाद है ना, चीन के बाद चौथे नंबर पर आता है ना। हाँ, तीसरे नंबर पर भारत, सॉरी तीसरे नंबर पर चीन 6.42% ना, चौथे नंबर पर भारत, ठीक है। भारत की शेयर होल्डिंग कितनी है? 6.3% है ना, 6.3% है ना। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की देखना, ऑस्ट्रेलिया की है 5.77% है ना, 5.77% है ना, 5.77% है ना, ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पे कुछ ना जाए ना, ठीक है। ठीक है, तो इस बैंक की स्थापना के लिए हुई? एशियाई क्षेत्र है ना, एशियाई देश है ना, उनमें विकास, आर्थिक विकास को सुगमीकरण बनाने के लिए ना, के लिए आर्थिक विकास को सुगमीकरण बनाने के लिए, सुगमीकरण करने के लिए इसकी स्थापना हुई ना। कब हुई? 1966 में। कितने सदस्य देश हैं? अपने कहा कि भाई 68 देश है। 68 देशों में कुछ एशियाई क्षेत्र के 49 देश और कुछ बाहरी है, ठीक है, अदर महाद्वीप के, अदर कॉन्टिनेंट्स के ना। अध्यक्ष मासा तुसबू है ना, असाकावा इंपोर्टेंट है, फिलीपींस से, इसका हेडक्वार्टर आता ही रहता है फिलीपींस से। डीआरडीओ ने क्या करा है? एक मिसाइल का परीक्षण किया है ना, जिसे रुद्रम सेकंड बोलते हैं ना, रुद्रम फर्स्ट और रुद्रम सेकंड है ना, इनका परीक्षण कर लिया है ना, ठीक है। कहां से किया है? अरे भाई चांदीपुर एकीकृत रेंज है ना, कहां पर है ये? चांदीपुर, उड़ीसा के बालासोर में, बालासोर जिला है, उड़ीसा राज्य है, वहां पर चांदीपुर एकीकृत रेंज है, वहां से क्या करा जाता है? सेंटर है, वहां से क्या मिसाइल का परीक्षण किया जाता है ना। तो अभी डीआरडीओ ने इसको डिजाइन किया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स और अंडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है ना, इन 3 कंपनियों ने मिलकर के उसको बनाया ना, ठीक है। और डिजाइन किसने किया? डीआरडीओ ने ना। डीआरडीओ कहां की? भारत की एजेंसी है ना, भारत का संगठन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी है ना, ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं कल। 1958 में इसकी स्थापना हुई ना। क्या करता है? रक्षा से संबंधित अनुसंधान करता है और उपकरण बनाने का काम करता है ना, ठीक है। तो ये जो मिसाइल है ना, क्यों चर्चा में है? ये इसलिए चर्चा में, एंटी रेडिएशन मिसाइल, रेडिएशन मतलब किरण है ना, तो मतलब ये राडार की पकड़ में नहीं आएगी, समझ में आ रहा है? अभी तक मिसाइल क्या करती है? जैसे अपनी राडार होगी, राडार अगर एक्टिवेट होगी ना, वो 24 घंटा रहती है, किसी ने मिसाइल छोड़ी तो उसकी मतलब अपने कहें तो उसकी रेडिएशन में आएगी और राडार उसको क्या कर देगी? अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको क्या कर देगा? ब्लास्ट कर देगा वहीं की वहीं ना, मतलब देश में आने की जरूरत नहीं है ना, सीमा पर क्या कर देगा? उसको विस्फोट कर देगा ना। लेकिन है ना, ये जो मिसाइल क्या करेगी? ये राडार की निगरानी है ना, राडार को छुपके भी निकलाएगी, मतलब उसकी जो सिग्नल है ना, सिग्नल की पकड़ में नहीं आएगी, समझ में आ रहा है? सिग्नल की पकड़ में नहीं आएगी ना, ठीक है। सिग्नल की पकड़ में नहीं आएगी, सिग्नल की जब पकड़ में नहीं आएगी तो ये क्या कर देगी? अच्छे से अपना टारगेट कर सकती है ना। कहां से छोड़ते हैं इसको? ये एयर टू सरफेस आती है, एयर टू सरफेस मतलब विमान से, हाँ, हवा से सतह पे, तो विमान से छोड़ेंगे। तो इसको क्या, इसके लिए क्या करा? एक सुखोई 30 MKI विमान लिया और उस विमान से उसको चांदीपुर से क्या करा? छोड़ा, ठीक है, समुद्र में। 350 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता है और उसकी स्पीड देखें तो तकरीबन 6700 के करीब 6791 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। मतलब वो बोल रहे हैं ध्वनि है ना, ध्वनि किससे 5 गुना तेज स्पीड में चलती है ना, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं ना। DRDO द्वारा विकसित, ठीक है, विकसित है ना,
विकिरण रोधी मिसाइल है ना, डीआरडीओ द्वारा विकसित विकिरण रोधी है ना, विकिरण रोधी मिसाइल है ना, ठीक है। इंग्लिश में आ जाए तो एंटी रेडिएशन है ना, एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है। का नाम क्या है ना, जो हाल ही में क्या की गई है, जो हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया ना, पूर्वक परीक्षण किया है नाम, ठीक है। नाम कौन सी है, रुद्रम सेकंड है ना, रुद्रम सेकंड, ठीक है, ये है रुद्रम सेकंड। कौन सी है, एंटी रेडिएशन है ना, मतलब ये क्या हो जाएगी, राडार की रेडिएशन से बाहर है ना, राडार भी नहीं पकड़ पाए ना, ठीक है। तो सबसे पहले इस मिसाइल के बारे में देखेंगे, फिर डीआरडीओ के बारे में देखेंगे, फिर थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में पहले कल भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ना इससे कुछ चीजें याद रहती हैं, ज्यादा देखती हैं तो। ठीक है, रुद्रम सेकंड, कैसी है ये कैसी है, एंटी रेडिएशन है ना, एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है। एंटी रेडिएशन का मतलब है ये किसी भी डिफेंस सिस्टम के अंडर में नहीं आएगी ना, कोई भी डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ नहीं कर सकता ना, पकड़ पाना मुश्किल है उसके लिए ना, ठीक है। ये कैसी है, इसे कोई भी राडार है ना, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना सिस्टम के द्वारा पकड़ पाना मुश्किल है ना, के द्वारा, ठीक है, पकड़ मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल है, ठीक है। मतलब इसको कोई नहीं पकड़ पाएगा ना, कोई भी डिफेंस सिस्टम, कोई भी राडार, सैटेलाइट, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इनसे बच करके निकल जाएगी, ठीक है। तो मतलब भारत ने या डीआरडीओ ने बहुत बढ़िया ये डिजाइन करा है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये आती है कैसी, एयर टू सरफेस है ना, कौन सी है, एयर टू सरफेस, ठीक है। हवा से सतह पर मार करने वाली, ठीक है, कैसी है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, एयर टू सरफेस, हवा से सतह पर मार करने वाली है, हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल, सोनिक मिसाइल, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, ठीक। कुछ क्वेश्चन आ गए, फिर ये आ गया तीसरा पॉइंट देखिए, इसकी मारक क्षमता कितनी है, ऊपर कहे तो ना मारक क्षमता ना, और 350 है ना, 350 किलोमीटर मारक क्षमता, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है ना, स्पीड आ जाए तो वैसे तो आती नहीं है, तुम तो क्या कर लो इसको किलोमीटर पर आवर्स, एक उसके लिए रख लो, मतलब एक है तो ध्वनि की गति से 5 गुना, ध्वनि की गति से 5 गुना, 5 गुना स्पीड है इसकी, है ना। मतलब मैक में नापते हैं तो मैक का देखें तो 5.5 मैक में, ठीक है, ध्वनि को मैक में माप देना स्पीड, तो मैक 5.5 है ना, इतनी इसकी स्पीड है ना मारक क्षमता, मतलब आंख पलक झपकाते ही वो सैकड़ों किलोमीटर तक दूर चली जाएगी ना, ठीक है। ये बनाई किसने है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है ना, बनाई किसने है ना, तो इसको मिसाइल को ना रुद्रम
रुद्रम सेकंड है ना, इसका डिजाइन किसने किया है? डिजाइन देखें तो डीआरडीओ ने, डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। निर्माण किसने किया है? भारत डायनेमिक्स, ठीक है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है ना। इन तीन कंपनियों ने मिलकर के इसको क्या बनाया है ना, और इसका डिजाइन किसने दिया? डीआरडीओ। तो 350 किलोमीटर से डिजाइन करते हैं। हाँ, तो सेकंड में पहुंच जाएगा। बस कुछ मिसाल क्या है, सेकंड में काम खत्म करें समझ आ रहा है? सेकंड में ही काम खत्म करे, वही सही है ना। हाँ, पता भी नहीं पड़ेगा ना, वही तभी तो वो राडार की उसमें नहीं आएगी, सिग्नल में नहीं आ पाएगी। हाँ, तो एक्टिवेट होगी है ना, कोई क्या सूझबूझ है ना, ऐसे करेगा सब उड़ेगा, तब तक तो टारगेट पहुंच चुकी होगी है ना। मतलब ध्वनि किससे 5 गुना वेदर अपन बोल रहे हैं, उससे 5 गुना स्पीड में जाएगी है ना, ठीक, ब्लास्ट कर देगी तब तक है ना, ठीक है। ये ठीक है, तो अभी ये क्या करा है, ये डीआरडीओ ने डिजाइन किया ना। फिर इसमें थोड़ा सा ना, भारत में अगर इसको देखा जाए तो भारत की नई सुपर किलर मिसाइल आई है ना। भारत ने इसका नाम क्या दे दिया है? भारत की नई सुपर किलर मिसाइल, सुपर किलर मिसाइल, ठीक है। अब इसकी तुलना किससे की जा रही है? रूस की जो मिसाइल है ना, रूस की मिसाइल है, उससे तुलना की जा रही है ना। तो भाई रूस की मिसाइल कौन सी? KH-31PD, ठीक है। इसकी तुलना किससे की जा रही है? भारत में ही है इसकी। हाँ, भारत ने बनाई है, उससे तुलना की जा रही है। जैसे रूस में एक मिसाइल है, उससे तुलना की जा रही है। जैसे क्या एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट से क्या करते हैं, वो तुलना करते हैं ना। तो रूस की ना, कौन सी है? रूस की बेजोड़ मिसाइल, ठीक है। रूस की बेजोड़ मिसाइल KH-31PD, इससे तुलना की जा रही है। ये कहां की है? रूस की मिसाइल है ना, मतलब इससे तुलना की जा रही है इसकी ना। अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट कि भाई इसका कहां पर किया गया है, इसका परीक्षण कहां किया गया है ना, ठीक है। तो परीक्षण एकीकृत रेंज चांदीपुर में, ठीक है। परीक्षण कहां किया गया है? एकीकृत रेंज है ना, चांदीपुर कहां है, कहां पड़ता है? बालासोर जिला उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में पड़ता है ना, बालासोर जिला उड़ीसा में ना। यहां से इसका क्या करा गया है? लॉन्च किया गया है, इसका परीक्षण किया गया है। फिर क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये किससे गिरा है ना, तो इसमें 2 चीजों से इसका परीक्षण किया जाता है, विमान से। विमान कौन सा? एक तो सुखोई हो गया, सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI है ना, ऐसा ही क्या है, सुखोई 30 MKI। इसमें क्या है क्या होना चाहिए? सुखोई 30 MKI है ना, हाँ, सुखोई 30 MKI है ना, MKI, इससे परीक्षण किया गया हाल में ना, ठीक है। कर किससे हो सकते हैं? मिराज 2000 से, ठीक है, मिराज 2000, ठीक है। इससे भी परीक्षण कर सकते हैं ना, परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। अभी किया इससे, ये क्या है? फाइटर जेट विमान है, फाइटर है ना, फाइटर जेट विमान। हाँ, तभी तो फाइटर जेट से ही होगी, तो इससे किया है अभी। लेकिन कर दोनों से सकते हैं ना, मिराज 2000 से और सुखोई 30 MKI से भी क्या इसको कर सकते हैं ना। परीक्षण इससे किया है ना, परीक्षण किया है, ठीक, इससे कर सकते हैं, इससे किया है ना, ठीक। अब क्या हुआ, कैसे बन जाएगा? हाँ, याद करने पर लोग, ठीक है। अब उड़ीसा में अपन मैंने बहुत बार पढ़ चुके हैं ना। उड़ीसा का इधर देख लो ना, उड़ीसा का यहाँ लिख लो। हाँ, वो राजधानी भुवनेश्वर है ना, भुवनेश्वर है ना। इसको तो वैसे देख लो ना, इससे याद हो जाती है ना, भुवनेश्वर, ठीक है। इसका गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 है ना, 1936 में, ठीक है। सीएम कौन है? नवीन पटनायक है ना, पटनायक,
कौन सी पार्टी की है? बीजेपी। ठीक है, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है ना, गवर्नर गणेशी लाल है ना। ठीक है, 20 जिले हैं करीबन करीबन, इसमें जिलों की संख्या देखें तो 20 जिले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर है ना, पुरी, हाँ उड़ीसा में है। तिरुपति बालाजी कहाँ पे है? तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर कोणार्क मंदिर है, और क्या यहाँ पे? ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। ठीक है, मुक्तेश्वर मंदिर है ना, मुक्तेश्वर मंदिर अभी उसको शायद कोई पुरस्कार मिला था, आपने पढ़ा भी है ना मुक्तेश्वर मंदिर के बारे में। चिल्का झील है, जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, हीराकुंड बांध है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो पेपर में आने लायक होती है ना। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड है ना, भारत का सबसे बड़ा बांध है ना लंबाई में। ठीक है, सबसे बड़ा बांध है ना। लोकसभा की यहाँ पर सीट कितनी है? अभी चुनाव हो रहा है तो 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, और 147 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा की 147 सीटें हैं, लोकसभा की कितनी है? 20 से 21 सीट है ना, और राज्यसभा की 10 सीट है। अब यहाँ पर विधानसभा का क्या है? एक सदनी विधानसभा है ना, एक सदनी विधानसभा, एक सदनी विधानसभा ना। ये अपना उड़ीसा से संबंधित हो गया। अगर डीआरडीओ को आ जाए तो डीआरडीओ को अपन पढ़ चुके हैं ना। डीआरडीओ के बारे में देखें तो क्या है डीआरडीओ के बारे में? हाँ, कल भी पढ़ा था, जैसे डीआरडीओ है ना, डिफेंस रिसर्च, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब स्थापना हुई? 1958 में ना। कहां पर है हेडक्वार्टर इसका? बेंगलोर में ना, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर, कर्नाटक। ठीक है, सिद्धांत रमैया ना, ठीक है, सिद्धांत रमैया ना, इसका हेडक्वार्टर कहां है? यहाँ पर है ना। इसके अध्यक्ष कौन है? पता चल जाएगा, ऐसे कंफ्यूजन होता है, फिर अपन चेक करते हैं तो याद हो जाए, परमानेंट सीट हो जाती है ना। अध्यक्ष कौन है? वी समीर कामत है ना, बी समीर वी कामत, डॉक्टर लिख लो, चलो डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, अभी कल ही पढ़ा था पुण्य कि इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया ना। किससे मैं जिम्मेदारी को? तो उन्होंने इसका जिम्मेदार, हाँ, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय अगर जिम्मेदार है तो फिर इसको लिख ले भाई। ठीक है, इसको ये 2-4 लाइन इसको लिखना, और इसको उसको मत लिख देना, इस तरह काफी, ये लिख। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है ना, राजनाथ। बैग को पैक करके रख ली। अरे ये अभी टाइम लगेगा इसको सुधरने में, टाइम लगेगा, मैं बोल तो रहा हूं। ठीक है, ये है, समझ में आ रहा है? ये है, और ये इंपोर्टेंट है। इसमें अपना क्या आ गया? एक तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल आ गई, रुद्रम। दूसरा अपन ने थोड़ा बहुत उड़ीसा के बारे में भी देख लिया ना। तीसरा अपन ने कितना इसको सुखोई 30 MKI है ना, इसके बारे में देख लिया। तो ये क्या है? ये भारतीय एयरफोर्स का ये क्या है? फाइटर विमान है ना, इसके बारे में देख लिया। और ये किसने डिजाइन की है और किसने निर्माण किया उसके बारे में देख लिया।